हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं फिर से अपनी इस यूट्यूब चैनल संजय EWE में। तो इस वीडियो में अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक इकोनॉमिक्स के टॉपिक के ऊपर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो टॉपिक है हमारा, वो है मांग की लॉस। ठीक है, इसको अभी हम लोग समझने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा और बढ़िया लगे तो आप अपने फ्रेंड के साथ और एक वीडियो को लाइक और क्या करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हम लोग का आज का टॉपिक है वो है मांग की लॉज क्या है, या फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हिंदी में इसका होता है मांग की लॉज। तो इसको हम लोग समझेंगे, इसका मतलब क्या होता है, मांग का मतलब क्या होता है। मांग का मतलब किसी भी चीज़ का अगर आप इच्छा करते हो तो उसको हम लोग मांग बोलते हैं साधारण शब्दों में। लेकिन अर्थशास्त्र में सिर्फ इच्छा ही मांग को परिभाषित नहीं कर सकता है, इसके लिए कुछ और भी तथ्य जरूरी है, पर इसके ऊपर अभी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। अगर आपको मांग के ऊपर जानकारी नहीं है तो आप वीडियो पे चैनल में जाके आप इस मेरे चैनल में घुस के विजिट कीजिए और वहाँ आपको मांग की परिभाषा देख के एक वीडियो देखने को मिलेगा। उसमें आप देख के मतलब समझ सकते हो कि मांग क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मांग की लोच। और लोच का मतलब होता है मेरे दोस्त परिवर्तन। ठीक है, तो परिवर्तन अगर हम बोलेंगे तो परिवर्तन क्या है, तो परिवर्तन हम किसको बोलते हैं, जब भी कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा अपने जगह से कम या ज़्यादा होता है उसको हम लोग परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, सरल सा मतलब शब्द है यार। तो लोच का मतलब होता है परिवर्तन, की मांग की लोच, मांग में परिवर्तन। ठीक है, इसको अभी हम लोग समझने वाले हैं मांग में परिवर्तन क्या है। तो मांग का नियम किसी वस्तु के, ठीक है, मांग का नियम किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग में होने वाले संबंध को बतलाता है। मांग का नियम अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बोल रहा है। ठीक है, तो आगे अगर हम देखें तो किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर मांग में वृद्धि होगी। ठीक है, आपको पता है मांग का नियम क्या बोलता है, मांग का नियम ये बोलता है कि जब भी किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, ठीक है, यहाँ बात बोल रहा है कि किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर, ठीक है, तो मांग का नियम ये बोलता है कि जब भी किसी वस्तु की कीमत में कमी होता है तो उसकी मांग जो होती है ना वो बढ़ जाती है। तो यही बोल रहा है कि किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर मांग में वृद्धि होगी तथा कीमत में वृद्धि होने पर मांग में कमी होगी। ये मांग का नियम है। ठीक है, तो आगे देखें तो बोलता है लेकिन यह ज्ञात नहीं होता है कि मांग कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, मांग का नियम हमको ये बताता है कि वस्तु का कीमत जब बढ़ेगा तो मांग घटेगा, और वस्तु का कीमत जब घटेगा तो मांग बढ़ेगा। ठीक है, और वस्तु का कीमत जब बढ़ेगा तो मांग घटेगा, और वस्तु का कीमत जब घटेगा तो मांग बढ़ेगा। ठीक है, समझ गए आप। तो यहाँ बोलता है कि हमको ये नहीं बताता है कि कितना प्रतिशत में बढ़ेगा मांग और कितना मात्रा में मतलब बढ़ेगा, ये हमको नहीं बताता है। पर मांग की लोच हमें क्या बताता है, तो यहाँ आगे देखिएगा। ठीक है, मांग की लोच हमें क्या बताता है, तो मांग की लोच हमें यह बतलाता है कि कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में किस मात्रा में या अनुपात में परिवर्तन होगा। ठीक है, ये हमको क्या कौन बताता है, मांग की लोच हमको बताता है कि कितना प्रतिशत, ठीक है, कीमत में कितना वृद्धि होने पर कितना प्रतिशत मांग में कमी होगा, ये हमको बताता है मांग की लोच। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है अतः किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में जो अनुपातिक परिवर्तन होता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, मांग की लोच बोलते हैं। तो इतना तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, मांग की लोच किसको कहते हैं, मांग की लोच हम उसको कहते हैं जो कीमत में वृद्धि होने पर, ठीक है, कीमत में किसी भी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, ठीक है, वो अगर हमको बताता है तो वो होता है मांग की लोच। तो हम अभी देखेंगे कि मांग की लोच का एक सूत्र भी होता है। ठीक है, कि मांग की लोच की क्या सूत्र है, तो मांग की लोच का सूत्र क्या है कि मांग की लोच बराबर मांग में अनुपातिक परिवर्तन साथ ही
उसके बटे में होगा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। ये होता है मांग की लॉज की फॉर्मूला। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि नहीं आया होगा? मेरे ख्याल से तो आना ही चाहिए, क्योंकि यार मांग का नियम बहुत, अगर आपको मांग का नियम अगर पता है, ठीक है, मांग का नियम अगर आपको पता है ना, तो ये बहुत ही सरल है। लॉज का मतलब होता है परिवर्तन, और मांग का तो आपको पता ही है। अगर पता नहीं है तो ज़रूर एक बार विजिट कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार मांग की लॉज और मांग का नियम, ठीक है। मांग के नियम के ऊपर भी हम लोग एक अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाएंगे। सिर्फ मैंने एक मांग के ऊपर एक वीडियो डाल के रखा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं। ऐसे ही मिलेंगे अगले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और न्यू टॉपिक के साथ। न्यू टॉपिक में हम लोग क्या बात करेंगे कि मांग की लॉज के कितने प्रकार हैं, ठीक है। उन सभी प्रकारों के ऊपर अभी हम लोग अगले वीडियो में वर्णन करेंगे उन सब का, और समझेंगे क्या क्या होता है, ठीक है। तब अभी के लिए